हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंचने का नया वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीसीसी वर्सेस बीसीसी के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज एसीएस टी10 का पहला मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के बेहतरीन परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान भाई साहब ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर हमने पिक किए हैं एस गॉड और उसके साथ साथ सी पियर्स को। एस गॉड जो बीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आते हैं और 3 मैचेस में इनके खाते में पिछले सीजन की बात करेंगे तो 35 रन्स बनाए थे जो इसी सिटीजन प्राग हुआ था उस मैच में, और 6 विकेट्स भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं स्कोर। वही सी पियर्स भी ओपनिंग ही करते हैं 3 मैचेस में। इन्होंने पिछले मैच में पिछले सीजन में 34 रन्स बनाए थे। तो ये भी कुछ कम बैट्समैन नहीं है, ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेलते हुए नजर आते हैं। तो आप चाहे तो डेफिनेटली इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो जाएंगे। अभी इन दोनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इन कुमार है जो मेनली विकेटिंग सेक्शन में है, लेकिन पिछले सीजन में बैटिंग इनको नहीं मिला था। 2 मैचेस में बॉलिंग की थी, 2 विकेट्स निकाले, तो इसीलिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट नॉट एज ए बैट्समैन बट एज ए बॉलर। एम नबील के बारे में बात कीजिए तो पिछले सीजन इसी एन चेज जो सुपर वीक 4 वीक से, यस 4 वीक, मुझे जितना याद है कि 4 वीक हुआ था इस मैच, और इसको फाइनल मतलब 4 वीक के सम अप करके जो टॉप टीम होते हैं उसको लेकर एक वीक मैच हुआ था। इन 4 वीक के जो मैच हुआ था वहाँ पर एक वीक में उन्होंने खेले थे एक ही मैच में, जहाँ पर ओपनिंग करते हुए 0 रन बनाए थे। इनके अलावा कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकियों के बारे में कोई भी स्टार्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बैटिंग सेक्शन। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एस शकीब मुख्तार, जो पिछले सीजन इसी टी10 में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे। और पहले 3 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले 3 मैचेस में, यानी कि जो लीग स्टेज के मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने 3 मैचेस मिलाकर टोटल 47 रन बनाए थे, और फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने 16 रन बनाए थे। फाइनल नहीं, मतलब जो मतलब कि नॉकआउट स्टेज में उन्होंने 16 रन बनाए 2 इनिंग्स में, लेकिन एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे। और साथ साथ एक मैच में गेंदबाजी की, विकेट हालांकि उनको नहीं मिला। तो ये इसलिए हमने इनको पिक किया। इस शकीब मुख्तार मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे बहुत बड़े पिक हो जाएंगे। और जेड महमूद के बारे में बात किया जाए तो ये भी पहले 3 मैचेस में, ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस में से 2 मैचेस में ओपनिंग किए थे, 8 रन बनाए। उसके बाद एक मैच में 7 पे बैटिंग की, जहाँ पर 20 रन बनाए। और जब प्ले ऑफ की बारी आई तो पहले प्ले ऑफ में इन्होंने 30 रन बनाए थे 4 पे बैटिंग करते हुए, और लास्ट मैच में इन्होंने ओपनिंग करते 23 रन बनाए। तो या तो ओपनिंग या फिर 4 पे बैटिंग कर सकते, तो इसलिए हमने इनको पिक किया एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इनके अलावा हेडन रिच को हमने पिक किया है, जो खेलते हैं पिछले सीजन में अगर बात करेंगे तो 4 पे बैटिंग करे थे, 3 इनिंग्स मिलाकर 42 रन बनाए थे पिछले सीजन। तो ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत बड़े पिक हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा वी गोडारा, ये एक ऑप्शन है जिनको 74% लोगों ने पिक किया, लेकिन इनके बारे में कोई भी स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इनको पिक नहीं किए। आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं सिलेक्शन रेट, यानी कि सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेलते नजर आ सकते हैं। EMD मोहिद्दीन, इनके बारे में बात करेंगे तो पिछले सीजन में इन्होंने एक भी मैचेस में, ग्रुप स्टेज मैचेस में खेले नहीं है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से किसी का भी स्टैट्स उतने मौजूद नहीं है हमारे पास। वी हसा है, इनके बारे में बात करेंगे तो VCC टीम तरफ से ये खेले थे पिछले मैच में, पिछले सीजन में एक ही मैच खेले थे, जहाँ पर उन्होंने 0 रन बनाए, वो भी बैटिंग करते हुए 4 पे बैटिंग करते हुए। तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दी है। मेरे हिसाब से और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट GM हसनात के बारे में बात करें। GM हसनात बैटिंग सेक्शन में हमने देखा था शायद, नहीं GM हसनात नहीं है। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है और एम लोंडेसबर्ग, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है, इसलिए हम इनको अवॉइड करने के सजेशन देते हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होता है और बैटिंग मिलने के चांसेस भी नहीं है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था इनको बैटिंग नहीं मिला था, 2 मैचेस में इन्होंने खेले थे। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को पिक किया, जिनमें से पहला जे इकबाल, जो BCC टीम तरफ से खेलते हैं। और BCC टीम तरफ से जे इकबाल की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ये 6 पे बैटिंग करते हुए पहले ग्रुप स्टेज में 21 और 10 रन बनाए थे, और प्ले ऑफ्स में इन्होंने, यानी कि नॉकआउट स्टेज में इन्होंने उसी पोजीशन पे बैटिंग की 5 पे, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर 12 और 11 रन बनाए, यानी कि टोटल 4 इनिंग्स अगर मिला दिया जाए तो काफ़ी अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस किए थे। 54 रन बनाए थे 4 इनिंग्स में, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 5 मैचेस में टोटल 3 विकेट्स भी थे इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन। आर तोमर है जो VCC टीम तरफ से खेलते हैं, और ये भी पिछले सीजन में एज एन ओपनिंग बैट्समैन नहीं खेलते, ओपन इनिंग फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आए थे। 3 इनिंग्स में क्या तगड़े परफॉर्मेंस दिए थे। पहले मैच में 48 रन बनाए, दूसरे मैच में 39, तीसरे मैच में 25, ये 3 मैचेस की इनकी परफॉर्मेंस था। और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग में इनके खाते में 3 मैचेस में 4 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे इस भुइयां, साजिब भुइयां, जिनको हमने पिक
की है बीसीसी टीम तरफ से। और बीसीसी टीम तरफ से पिछले सीजन में ये 4 पे बैटिंग किए थे और पहले ग्रुप स्टेज में 4 पे बैटिंग किए थे, 3 इनिंग्स मिलाकर 42 रन बनाए। लेकिन नॉकआउट स्टेज में ये 3 पे बैटिंग करने लगे, 2 इनिंग्स मिलाकर 20 रन बनाए और पांचों मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे ये भी मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अब इनके अलावा अगर ऑलराउंडर सेक्शन में और ऑप्शंस के बारे में बात करनी चले तो पहले आते हैं आर सिंह बिष्ट का नाम, जो खेलते हैं बीसीसी टीम तरफ से। लेकिन पिछले सीजन में इन्होंने 7 पे बैटिंग करते हुए ग्रुप स्टेज में 2 मैचेस में बैटिंग की जहाँ पर 5 रन बनाए। उसके बाद ये आए ग्रुप स्टेज के बाद ये नॉकआउट में 2 मैचेस में बैटिंग की, 6 पे बैटिंग की जहाँ पर इन्होंने 2 इनिंग्स मिलाकर 20 रन बनाए, यानी कि टोटल 4 मैचेस में बैटिंग करते 25 रन और उसके साथ साथ बॉलिंग भी करते थे। 5 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स था। मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। ए हयात है जो वीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो ए हयात एज ए प्लेयर इनका स्टैट्स पिछले सीजन में अगर बात करें तो पिछले सीजन में इन्होंने ज़्यादातर बैड मैचेस में इनको खिलाया नहीं गया था, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इस मैच में अगर खेलते और बड़े बड़े प्लेयर्स अगर नहीं खेलते तो उस सिनेरियो आप इनको पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको अवॉइड कर दीजिए। जे कॉर्ने से इनके बारे में बात करेंगे, इन्होंने भी पिछले सीजन में ज़्यादा कुछ मैचेस में नहीं खेले थे। अगर बात करें हम इसी स्टीटन प्राग के स्टेज में तो ये उतने कुछ खास मैचेस में इन्होंने भी नहीं खेले थे पिछले सीजन। और बाकी के बारे में बात की जाए तो ए अली के बारे में कोई भी स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। एस अख्तर उज्जमन के बारे में भी ज़्यादा कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन यानी कि बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से ए फरहाद पहला पिक किया जो बीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। और बीसीसी टीम तरफ से ए फरहाद के बारे में बात की जाए तो एज ए बैट्समैन ये 3 पे बैटिंग करते थे ग्रुप स्टेज में, 3 इनिंग्स मिलाकर 22 रन बनाए। नॉकआउट स्टेज में ये 7 पे बैटिंग करने लगे, 2 इनिंग्स मिलाकर 23 रन बनाए, यानी कि 5 इनिंग्स मिलाकर टोटल 45 रन इन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग में इनके खाते में टोटल 6 विकेट्स है। तो डेफिनेटली मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरे पिक रहेंगे अली वकर, जिनको हमने पिक किया बीसीसी टीम तरफ से एज ए बॉलिंग ऑप्शन। और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो टोटल इन्होंने एज ए बॉलिंग ऑप्शन 5 विकेट्स निकाले हैं ग्रुप स्टेज और नॉकआउट स्टेज मिलाकर। एलेक्स सिरिसेना 4 मैचेस में 4 विकेट्स था पिछले सीजन में, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए इन तीनों के अलावा तो ऑप्शंस कौन कौन सा है। के गिलहम, जिनको 51% लोगों ने ट्राई किया, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं बीसीसी टीम तरफ से। पिछले सीजन की अगर बात करेंगे तो इन्होंने शायद एक ही मैच खेले थे जहाँ पर 1 विकेट निकाले, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। डब्ल्यू सरदार खान पिछले सीजन में बीसीसी टीम तरफ से खेलते थे और डब्ल्यू सरदार खान एक ही मैच में खेले थे जहाँ पर उनको विकेट नहीं मिला था। एस चौधरी, इनके बारे में बात करेंगे बीसीसी टीम तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। 3 मैचेस में पिछले सीजन में 2 विकेट्स निकाले थे, एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, तो आप चाहे तो एलेक्स सिरिसेना की जगह पर उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ए जावेद है जो बीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन पिछले सीजन में ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है अगर बात करेंगे। और बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से डब्ल्यू रहमान है जो पिछले सीजन में अगर बात करेंगे बॉलिंग की तो बॉलिंग में एक ही मैचेस खेले थे जहाँ पर 1 विकेट निकाले थे डब्ल्यू रहमान। तो बॉलिंग सेक्शन में इन तीनों को जिनको हमने पिक किए, तीनों के अलावा 2 और ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, उनमें से एक है के गिलहम, एस चौधरी, ये 2 बहुत ही तगड़े ऑप्शन है। और डब्ल्यू सदर खान, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डब्ल्यू रहमान अगर टॉप प्लेयर्स नहीं खेलते तो उस सिनेरियो में उनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो आप चलते हैं कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कप्तान ऋतिक तोमर, एज अ वाइस कैप्टन एस भुइयां को ट्राई किया है। इनके अलावा अगर चाहे तो ए फरहाद को आप ट्राई कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन, और इनके अलावा और कोई खास ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन है कप्तान वाइस कैप्टन की। टीम का प्रीव्यू ये है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एज अ वाइस कैप्टन आप चाहे तो ए फरहाद को ट्राई कर सकते हैं एस भुइयां के अलावा, और कोई खास ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये है हमारा टीम। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे 2 तरीका हमारे साथ जुड़ने का, जिनमें से पहला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 22,054 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, 22,513 और इसका एक का सब्सक्राइबर 22,021 है, लेकिन इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 22,054 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।